तैयार की जाए। उन लोगों ने जम्मू या कि सिटी में बैठकर रिपोर्ट तैयार। और इस वक्त जम्मू से आपको बड़ी खबर दे दे, जहां बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी। 2 बजे तक बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी। प्रेमनगर, परेड, लिंक रोड में ये बिजली आपूर्ति जो है वो प्रभावित रहेगी। आसपास के इलाकों में बिजली कटेगी। तो जम्मू से इस वक्त की अहम खबर अपने तमाम दर्शकों को दे रहे हैं, खासतौर पर प्रेमनगर, परेड, लिंक रोड और आसपास के इलाकों के रहने वाले जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनके लिए ये खबर है कि आज 8 से 2 बजे तक बिजली की जो सप्लाई है वो कहीं ना कहीं असरअंदाज होगी, आज प्रभावित रहेगी। और चलिए मजीद जानकारी हासिल करेंगे। हमारे साथ मौजूद है जम्मू से हमारे संवाददाता समीर भट्ट। समीर, आपसे जानना चाहेंगे 8 से 2 बजे तक आज बिजली की जो आपूर्ति है वो प्रभावित रहेगी। क्या कुछ और जानकारी इसके मुतालिक निकलकर सामने आ रही है? देखिए हिना, मैं आपको बता दूं, बहुत सारे एरियाज में जो आपने मेंशन किया कुछ एरियाज, लेकिन और कुछ एरियाज हैं। देखिए सबसे पहले डेनिस गेट है, प्रेमनगर है, परेड के कुछ एरियाज हैं, लिंक रोड है, इसी तरह टांडा है, डोरी डगर है, बसरा है, मीरा मांडिया है, जोरिया, मुट्ठी, ट्रोटी, रख मुट्ठी, BSF, लखनपुर सिटी। ये जो PHE BSF तक मैंने नाम गिना है, वहां पे 9 बजे से 4 बजे तक रहेगा। जो डेनिस गेट, प्रेमनगर, परेड, लिंक रोड, वहां 8 बजे से 4 बजे तक रहेगा, 2 बजे तक रहेगा। और लखनपुर सिटी, लखनपुर विलेज और एक्साइज फीडर वहां जो कठवा में है, वहां पे 12 बजे से 5 बजे तक रहेगा। और कल भी पावर डिपार्टमेंट जो है उसने जो JK TCL के चीफ इंजीनियर है, उन्होंने कहा है कि कल भी मानसर, किशनपुर, सुरेंसर, बटल मानवाल, डंसाल, चिंद्रा, जजर कोटली, बटल मनवाल, वहां 9 बजे से 4 बजे तक बिजली की आपूर्ति प्रभावित रहेगी। तो बहुत सारे एरियाज में आज भी 8 बजे से पावर शट है, कहीं 9 बजे से है, ये शाम तक चलता रहेगा। और ये इसलिए किया जाता है क्योंकि जो नए ट्रांसफार्मर लगवाने होते हैं, पुराने ट्रांसफार्मर्स को चेंज करना होता है, या जो एक्सिस्टिंग ट्रांसफार्मर्स होते हैं उसमें उनकी रिपेयरमेंट करनी होती है। और जो फीडर प्लांट्स होते हैं जहां पे बिजली की आपूर्ति होती है, उसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको ठीक। देखिए मौसम, क्योंकि दिन में यहाँ पे मौसम ठीक रहता है, मौसम गर्म नहीं, अब विंटर का जमाना आ गया, तो बिजली जो डिपार्टमेंट है वो भी से कोशिश करता है कि जहाँ जहाँ रिपेयरमेंट का काम करना है, जहाँ नए पुल्स जो पोल्स लगवाने हैं या तारें बिछवानी है, जो PDD का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है या इम्प्रूव करना है, तो उसके लिए ये शटडाउन किया जाता है। और अच्छी बात यह है कि 9 बजे से लेकर शाम को अगर 4-5 बजे तक है, ये कट किए जाते हैं, तो इससे आम लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। देखिए जो शाम का टाइम होता है उसमें बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल रहता है, स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम होती है, लेकिन दिन के अगर पावर शट होता है तो उसमें कोई ज़्यादा, हालांकि इंडस्ट्रियल एरियाज़ को इसके दायरे में नहीं लाया जाता है, जहाँ बिजनेस, ट्रेड या इंडस्ट्री का जो एक एरिया होता है उसमें कोशिश की जाती है कि दिन को भी कटौती ना की जाए। लेकिन जो जहां रेजिडेंशियल एरियाज हैं वहां पे ये कटौती होती है बीच बीच में। और आज भी इन्होंने 2 दिन के लिए, आज और कल जो है पावर की कटौती की है। और इस दौरान जो है मैंने जिस तरह का बिजली की जो आपूर्ति है वो बंद रहेगी, और शाम को जो बिजली की आपूर्ति दोबारा हर जगह पे आपने जिस तरह से बताया कि ये एक आवश्यक कार्य है जो कि किया जाता है, खासतौर से जो विंटर सीजन क्योंकि शुरू हो रहा है, तो इसको देखते हुए बहुत सारे काम जो है PDD डिपार्टमेंट को करना पड़ते हैं। जो लोग हैं, जिस तरह से हम अपने चैनल पर ये खबर दिखा रहे हैं, इसके जरिए भी आम लोगों तक ये बात पहुंच रही है कि कितने से कितने बजे तक किन इलाकों में बिजली की आपूर्ति जो है वो प्रभावित रहेगी। उसी तरह से क्या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, पावर डिपार्टमेंट की तरफ से भी कोई अलर्ट या इस तरह की कोई जानकारी जो है आम लोगों के साथ साझा की गई है? देखिए PDD की तरफ से जब भी ऐसी पावर शट्स होती हैं तो वो थ्रू मीडिया, थ्रू सोशल मीडिया और प्रॉपर चैनल्स के जरिए पूरा लोगों को कहा जाता है, उनको इन्फॉर्म किया जाता है। देखिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बिजली का एक इम्पॉर्टेंट रोल, एक लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट जुज़ है।
तो लोगों को पहले इन्फॉर्म किया जाता है कि अगर आपके एरिया में 8 बजे से 4 बजे तक बिजली की आपूर्ति बंद रहेगी, तो उनको पहले ही सूचित किया जाता है, वो उस हिसाब से प्रिपेयर रहते हैं। इसी तरह से ये जो मैंने कहा कि विंटर्स के जमाने, जब मौसम सरमा में अगर दिन को ये पावर कटौती रहती है तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि गर्मी के दौरान जम्मू में खासकर अगर दिन को पावर की कटौती की जाती है तो यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट होते हैं, बहुत ज्यादा यहाँ पे परेशानी हो जाती है लोगों को, क्योंकि यहाँ पे मौसम बहुत गर्म रहता है गर्मी के दौरान। तो वहाँ उस दौरान पीडीडी की तरफ से ज्यादा कटौती ज्यादा नहीं की जाती और ज्यादा की भी नहीं जाती है। लेकिन जो मौसमी सरमा जब आता है, विंटर आता है, तो ये कटौतियां बीच बीच में एरिया वाइज की जाती हैं, ताकि उन इलाकों में जहां जहां ये कटौती है उन एरियाज में पावर की इंफ्रास्ट्रक्चर को या तो एग्जिस्ट किया जाए या तो वहां पे लगाया जाए या इम्प्रूव किया जाए। जिस तरह मैंने कहा, खंबे लगाए जाते हैं, तारें बिछाई जाती हैं, या जो पावर फीडर प्लांट्स होते हैं वहां पे मरम्मत की जाती है। तो ये पीडीडी का एक नॉर्मल प्रोसीजर है। लेकिन अच्छी बात यह है कि पहले लोगों को इन्फॉर्म किया जाता है, पहले उनको सूचित किया जाता है, ताकि उस चीज से वो बिल्कुल तैयार रहें। जी समीर, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे। और जिस तरह से आपने कहा लोगों को सूचित किया गया है ताकि वो इस चीज के लिए तैयार रहें, और ये उनके ही फायदे के लिए, ताकि आगे उनको परेशानी ना आए, उनके लिए ये किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया समीर आपका तमाम तर जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, जिस तरह से हमारे साथी समीर बता रहे थे, कई इलाकों के उन्होंने यहाँ पर नाम बताए हैं, और आज और कल 2 दिन ये बिजली आपूर्ति जो है ये प्रभावित रहेगी। आज 8 से 2 बजे तक बिजली जो है वो नहीं रहेगी, इलाकों के उन्होंने नाम बताए हैं। इसी तरह से कल भी बिजली की आपूर्ति जो है वो प्रभावित रहेगी। और जिस तरह से हमने आपको खबर दी है कि सांबा पुलिस ने पशु तस्करी के लिए प्रयोग किए जा रहे एक ट्रक को पकड़ा है। ट्रक में 13 पशुओं को ले जाया जा रहा था। क्या कुछ और जानकारी निकलकर सामने आ रही है, इसके ताल्लुक से मजीद अपडेट हम लेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी श्याम सुंदर। श्याम सुंदर, आपसे जानना चाहेंगे, कार्रवाई शुरू कर दी गई है, क्या है ये पूरा मामला? जी हिना, मैं पहले दर्शकों तक ये खबर बता दूं कि ये नड में एक विशेष नाका लगाया गया था सांबा पुलिस की तरफ से, जो मानसर को जो सड़क जाती है उधमपुर को निकलती है कश्मीर को, जो ये ट्रक जा रहा था, तो सुबह 6 से 7 बजे का जो समय था उस वक्त इस ट्रक को रोका गया। और विशेष सूचना के आधार पर पुलिस को इसकी पहले से ही सूचना थी कि पशु तस्करी का जो प्रयास है वो किया जा रहा है लगातार, और विशेष नाके जो है वो लगाए गए थे सांबा पुलिस की तरफ से। तो सुबह के समय था, तो इस ट्रक को जब रोका गया तो ट्रक जो ड्राइवर था उसकी जो हरकत को देखा गया और पुलिस ने उसको रोकने का प्रयास किया, लेकिन ट्रक ड्राइवर भागने की फिराक में था, लेकिन पुलिस ने समय रहते उसको रोका और चेक किया। और आपको ये बता दें, उसमें से 13 पशुओं को जो है वो मुक्त कराया है सांबा पुलिस ने तस्करों के। और आपको ये भी बताते चलें कि ट्रक को इस तरह से बनाया गया था कि उसके आसपास की अगर बात करें, ऊपर से भूसा भरा हुआ था, साइडों पे भूसा भरा हुआ था, ताकि किसी को शक ना हो। तो जैसे ही पुलिस को इसकी सूचना मिली थी और पुलिस ने उसको चेक किया, और चेक करने के दौरान ट्रक ड्राइवर को भी हिरासत में लिया है, और साथ में 13 पशुओं को जो है कि वहां से इनके चुंगल से छुड़ाया। और अगर हम बात करें, लगातार सांबा पुलिस की ये मुहिम रही है और चलती आ रही है। और जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे की बात हो, चाहे लिंक्स रोड हो, जितने भी सांबा के साथ टच करते हैं, कठुआ डिस्ट्रिक्ट के साथ या जम्मू डिस्ट्रिक्ट के साथ, उन सभी सड़कों पर नाके जो है वो विशेष तौर पर इन्हीं के गए हैं, इन्हीं चीजों को देखते हुए लगाए गए हैं। और अगर पिछले कल की बात करें तो जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे घगवाल पुलिस जो पोस्ट है, जो घगवाल पुलिस स्टेशन है, उनकी तरफ से एक विशेष नाका जो है वो जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पे लगाया गया था। और वहां पर भी इसी तरह का प्रयास जो है वो हाईवे के जरिए किए जा रहा था, ट्रकों के जरिए किया जा रहा था। उसमें एक ट्रक और एक टाटा मोबाइल गाड़ी जो लोड कैरियर है उसको पकड़ा गया था, और उनमें से 25 पशुओं को जो है वो मुक्त कराया गया था। तो लगातार सांबा पुलिस का इस तरह का प्रयास है ताकि कोई ऐसी तस्करी का जो प्रयास कर रहे हैं उन लोगों को पकड़ा जाए। और इसी के साथ अगर हम बात करें तो जैसे नशा तस्कर भी इन गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। पिछले दिनों की बात करें, जमींदारा के पास नेशनल हाईवे राया मोड़ के पास सांबा पुलिस ने भी एक विशेष जो नाका जो वहां पे लगाया हुआ था, उसी नाके के दौरान एक टाटा मोबाइल गाड़ी को पकड़ा था जिसमें ड्रग्स की तस्करी करने का प्रयास किया जा रहा था, उसको भी विफल किया था। तो पूरी अगर हम बात करें तो अभी तक की अगर हम बात करें तो
जनवरी से लेके अभी तक की बात करें जम्मू जी, पठानकोट नेशनल हाईवे घोघवाल पुलिस स्टेशन की, तो अभी तक वहां पे 60 के करीब, 70 के लगभग 70 के करीब ये FIR दर्ज की गई है इसी मामले में, और 60 के करीब लोगों को गिरफ्तार किया गया पशु तस्करी के प्रयास पे, और 300 से ज्यादा पशुओं को इनके चंगुल से मुक्त करवाया। जी श्याम सुंदर, काफी अहम जानकारी आपने यहाँ हमारे दर्शकों को दी है, और इस तरह की कार्रवाई जो है लगातार जारी है। आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम तर तफसीलात के लिए।